गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बॉम्बिक्स मोराई का लाइफ साइकिल। इससे पहले हम सेरिकल्चर में हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं रेशम कीट की, किन किन का पालन किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोराई, जिन्हें मलबरी सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है। मलबरी सिल्क वॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो मेन फूड होता है वो मलबरी लीफ होती है। मेन फूड मलबरी लीफ, इसीलिए इन्हें मलबरी सिल्क वॉर्म कहा जाता है। तो अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोराई पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता कैसा है। तो जो बॉम्बिक्स मोराई होती है उसकी लेंथ 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनका जो कलर होता है वो क्रीम कलर का होता है। कलर येलो क्रीम, हल्के से येलो एंड क्रीम कलर के दिखाई देते हैं। तथा इनका जो शरीर होता है भारी होता है और पंख छोटे होते हैं। विंग स्मॉल एंड बॉडी वेट हाई। शरीर अत्यधिक भारी होता है और विंग स्मॉल होने के कारण ये आसानी से उड़ नहीं सकते, अर्थात ये उड़ते नहीं है, सिर्फ पेड़ों पर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइफ हिस्ट्री की, तो हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले लाइफ साइकिल या फिर लाइफ हिस्ट्री, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन मीन्स इनमें जो कॉपुलेशन या सेक्स इंटरनल सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है वो कितने टाइम का होता है। पॉपुलेशन, टाइम पीरियड, जब फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन हो जाता है तो ये अंडे देते हैं। फिर किस प्रकार के अंडे देते हैं या फिर कितने टाइम बाद देते हैं। तो सेकंड इसमें आ जाता है एग लेइंग। अंडे दे रहे हैं तो किस प्रकार के दे रहे हैं, कितने टाइम बाद देते हैं। थर्ड इसमें आ जाता है एग। इन अंडों की आकार, आकृति व भार कितना होता है। एग के बाद आ जाएगा हैचिंग, जिन्हें इनक्यूबेशन भी कहा जाता है या फिर उस्मायन। ये कितने टाइम तक इन अंडों को हैचिंग करते हैं या फिर उनका उस्मायन करते हैं। देन उस्मायन के बाद लार्वा बनता है, जिन्हें कैटरपिलर कहा जाता है। लार्वा के बाद प्यूपा, लास्ट में आ जाती है इनकी एडल्ट स्टेज। इस प्रकार से हम अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, मीन्स इनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो कितने टाइम तक का होता है। देन फर्टिलाइजेशन या निषेचन के पश्चात जब स्पर्म व ओवा में फ्यूजन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। उसके बाद जो ये अंडे देते हैं तो ये अंडे कितने टाइम पश्चात देते हैं। अंडे दे दिए तो इनके अंडों की जो आकार, आकृति या फिर भार होता है वो कितना होता है। इसके बाद उनमें हैचिंग या इनक्यूबेशन करवाया जाता है, मतलब उनको उस्मायन दिया जाता है। वो अपनी शारीरिक बॉडी से उन्हें हीट करते हैं। उनके बाद लार्वा का निर्माण होता है, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। लार्वा जो होते हैं मूवेबल होते हैं या फिर ये गति करते रहते हैं, और जो प्यूपा होते हैं वो सेसाइल होते हैं, निर्जीव की तरह दिखाई देते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें कि फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन की बात करें कि इनमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है, आंतरिक होता है या फिर बाह्य निषेचन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनमें निषेचन जो होता है आंतरिक होता है, इंटरनल
प्रेजेंट आंतरिक निषेचन पाया जाता है तथा कोकून से निकलने के तुरंत पश्चात ही जो नर कीट होते हैं वो 2 से 3 घंटे तक पॉपुलेशन की क्रिया करते हैं। इनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स पीरियड होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है। जब ये कॉपुलेशन की क्रिया कंटिन्यू करते रहते हैं तो आफ्टर कॉपुलेशन जो मेल होता है उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो फीमेल से सेपरेट नहीं हो पाते। तो 2 से 3 घंटे पश्चात ही मेल की डेथ हो जाती है। जस्ट कोकून से निकले, उन्होंने कॉपुलेशन स्टार्ट किया, 2-3 घंटे तक इनका कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स चलता रहा। देन इसके पश्चात जो मेल होता है उसकी डेथ हो जाती है। उसका रीजन ये है कि वो फीमेल से सेपरेट नहीं हो पाते। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि कॉपुलेशन हो गया तो निषेचन के तुरंत बाद जो फीमेल होती है वो अंडे देना प्रारंभ करती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग लेइंग। फीमेल अंडे देना कब प्रारंभ करती हैं? तो निषेचन के तुरंत बाद ही जो फीमेल होती है वो अंडे देना प्रारंभ करती है तथा यह कार्य 24 घंटे में पूर्ण होता है। अंडे देने का जो कार्य होता है वो 24 घंटे तक कंटिन्यू चलता रहता है। एक जो फीमेल मौत होती है वो 450 से 550 अंडे देती है। एक फीमेल लगभग 450 से 550 अंडे देती है। ये निर्भर करता है कि ये मौसम कैसा है या फिर जो ये खा रहे हैं इनके जो खाना है वो किस प्रकार का होता है या फिर भोजन ग्रहण करने की जो मात्रा है वो किस प्रकार की होती है। अंडे मादा कीट द्वारा स्त्रावित जिलेटिन से ढके रहते हैं। फीमेल अपनी सलाइवरी ग्लैंड से एक चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन करती है जिसे जिलेटिन कहते हैं। तो ये जो अंडे होते हैं एक जिलेटिनी पदार्थ से आपस में चिपचिप मतलब उस पदार्थ द्वारा आपस में चिपके रहते तथा ढके हुए रहते हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें एग। अंडे दे दिए उन्होंने। अंडे देने के पश्चात अंडों की मात्रा काफी अत्यधिक थी और ये जो अंडे देते हैं वो शहतूत की पत्तियों पर देते हैं। तो उन अंडों के बिखरने से बचने के लिए क्या करते हैं जिलेटिनी पदार्थ का सीक्रेशन करते हैं जिससे वो अंडे ढके रहते हैं और आपस में चिपके हुए रहते हैं। इसके पश्चात पढ़ते हैं हम कि ये अंडे देते किस प्रकार के अंडे। तो इनका जो अंडे होते हैं गोल तथा सफेद रंग के होते हैं। राउंडेड व्हाइट कलर, गोल होते हैं, सफेद कलर के होते हैं तथा जो ताजे दिए गए अंडे होते हैं वो लगभग 2000 अंडों का भार होता है 1 ग्राम। लगभग जो 2000 अंडे होते हैं उन सबका मिला के इनका जो भार होता है वो 1 ग्राम का होता है। जैसे जैसे दिन बीतता है अंडे दिन प्रतिदिन क्या होते हैं गहरे होते जाते हैं। पहले वो व्हाइट कलर के, धीरे धीरे वो डार्क होते जाते हैं। अब अंडे 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अंडे होते हैं। एक तो उपरीत जिन्हें डाइपोज कहा जाता है। फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगा उपरीत या डाइपोज और सेकंड आ जाएगा नॉन डाइपोज। अब ये डाइपोज और नॉन डाइपोज अंडे क्या होते हैं? उपरीत व अनुपरीत अंडे। ये जो अंडे होते हैं डाइपोज वो शीतोष्ण जलवायु में दिए जाते हैं और ये आ जाएंगे उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में दिए जाते हैं। तो अंडों के प्रकार फर्स्ट हमने डाइपोज या फिर उपरीत जिन्हें कहा जाता है और दूसरा आ जाएगा नॉन डाइपोज। एक जो होता है डाइपोज जो वो शीतोष्ण जलवायु में दिया जाता है और नॉन डाइपोज जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में दिया जाता है।
जो ये डाइपोज अंडे होते हैं, डाइपोज की अवस्था में अंडों की सारी जैविक क्रियाएं जो होती है रुक जाती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एग लेइंग हो गया, एग हो गया, उसके बाद इनकी हैचिंग। मतलब इन्हें कितने टाइम तक उष्मायन दिया जाता है। तो जो हैचिंग का टाइम पीरियड है वो लगभग 10 दिन होता है। मतलब लगभग 10 दिन के पश्चात अंडों से डिंबक निकलने स्टार्ट होते हैं। डिंबक जो होते हैं लार्वा के पहले की अवस्था और अंडों से निकलने वाली प्रथम अवस्था होती है। ये डिंबक जब निकलते हैं इन्हें ही हम कैटरपिलर कहते हैं। जो लार्वा अवस्था होती है 5 स्टेज में कंप्लीट होती है। ये जो लार्वा की प्रथम अवस्था होती है जिन्हें डिंबक या फिर कैटरपिलर कहा जाता है। अंड उत्पत्ति रेशम कीट के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अंडे से निकलने के पश्चात कैटरपिलर को लगातार भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये अति भोजी होते हैं, वोरेसियस, अति भोजी। जैसे ही कैटरपिलर अंडों से निकलता है उसे कंटिन्यू भोजन की आवश्यकता होती है। रीजन, क्योंकि वो अति भोजी होते हैं। अगर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिला तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जब शहतूत की पत्तियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती तो वहां पे सबसे अधिक कैटरपिलर की डेथ होती है और यही कारण है कि रेशम उद्योग में भारी नुकसान भी होता है। नेक्स्ट आ जाएगा कैटरपिलर। ये होता कैसा है कैटरपिलर या फिर लार्वा। अब हमने पढ़ा था कि लार्वा की 5 अवस्थाएं होती है, तो कैटरपिलर में टोटल 5 स्टेजेस आती है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है तरुण अवस्था, उसमें कैटरपिलर लगभग 0.4 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह सबसे फर्स्ट अवस्था होती है जिसे तरुण अवस्था कहते हैं तथा पीले व सफेद रंग का होता है। येलो एंड व्हाइट कलर का होता है। उसके पश्चात अगर हम इनके मुखांक की बात करें तो ये मैंडिबुलेट होते हैं, माउथ पार्ट। इनके जो मुखांग होते हैं मैंडिबल युक्त होते हैं। हम इंसेक्ट्स में पढ़ते जाते हैं कि इनमें कैरेक्टर क्या आता है, तो इनमें मैंडिबल्स पाए जाते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अगर हम माउथ पार्ट की बात करें तो ये मैंडिबुलेटेड होता है। नेक्स्ट, जब हम लार्वा की बात करते हैं तो इनमें हमने पढ़ा है कि टोटल 5 अवस्थाएं होती है। तो ये 5 अवस्थाएं होती कैसी हैं? तो जो कैटरपिलर होता है अंडे देने के 9 से 10 दिन पश्चात ही कैटरपिलर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब अंडों से कैटरपिलर उत्पन्न होता है तो ये कुछ बेलनाकार होता है। जो स्टार्टिंग में निकलना स्टार्ट करते हैं तो इनकी अवस्था जो होती है बेलनाकार होती है। देन इनका जो भोजन होता है वो शहतूत की पत्तियां होती है। इनकी जो वृद्धि होती है वो अत्यधिक तेजी से होती है तथा लंबाई स्टार्टिंग में 0.4 सेंटीमीटर होती है जो कि बढ़ते बढ़ते 1.18 हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। इसीलिए इनका शरीर का आकार स्टार्टिंग में हल्के से गोल रहेंगे, परंतु जैसे जैसे ये वृद्धि करते जाते हैं कुछ इस तरह से बेलनाकार दिखाई देने लग जाते हैं। उसी के साथ इनकी बॉडी में खंड पाए जाते हैं, बॉडी सेगमेंटेड, बॉडी में खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बोल रहे हैं कि इनमें 5 अवस्थाएं होती है तो होती कौन कौन सी है? ये जो डायग्राम तुम लोग देख रहे, ये स्टार्टिंग एडल्ट अवस्था आ गई। इनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग का निर्माण होता है, अंडों का निर्माण होता है। टाइम कितना होता है इनके सेक्सुअल इंटरकोर्स का? 3 to 4 आवर। तीन से चार या फिर 2 से 3 घंटे का इनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर कॉपुलेशन का टाइम होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है। इसके पश्चात जब अंडों का निर्माण हो जाता है तो ये अंडे देना प्रारंभ करती है। जब अंडे देना प्रारंभ करती है तो अंडे देने के पश्चात क्या होता है, इनमें इंक्यूबेशन या फिर उष्मायन करवाया जाता है, जिससे कि इन्हें मतलब मैच्योर होने तक हीट दी जाती है, जो कि अपनी बॉडी से ही देते हैं। ये क्या करते हैं, जब अंडे देते हैं तो अंडे के ऊपर एक जिलेटिनी पदार्थ का सीक्रेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में चिपके रहते हैं और कवर किए हुए रहते हैं।
उन्हीं के अंदर इनमें इंक्यूबेशन हो रहा है। इंक्यूबेशन के लगभग जो ये इंक्यूबेशन वाला टाइम पीरियड होता है 10 से 11 दिन का होता है। इसके पश्चात इनमें लार्वा बनने स्टार्ट होते हैं। ये वाली पूरी स्टेज लार्वल स्टेज, जिन्हें हम कैटरपिलर कह रहे हैं। मैंने बोला कि टोटल 5 अवस्थाएं होती है। स्टार जो अवस्थाएं इनकी होती है लार्वल स्टेज, उन्हें इंस्टार कहा जाता है। जैसे कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से इनकी स्टेज चलती रहती है। देन इनमें मैचुरेशन आ जाता है, ये परिपक्व होने लग जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रथम बार मोल्टिंग, मोल्टिंग का मीन्स होता है इनके शरीर के ऊपर जो आवरण होता है उन्हें ये उतारते हैं। जब फर्स्ट मोल्टिंग होती है, जस्ट उस्मायन के बाद एक इंस्टार बना जो कि 3 से 4 दिन तक रहता है। देन इनमें मोल्टिंग होती है। जब मोल्टिंग होती है इनमें तो क्या बनते हैं, सेकेंड इंस्टार बनते हैं जो कि 2 से 3 दिन तक रहते हैं। फिर इनमें फिर से मोल्टिंग होगी, वही शरीर के ऊपर का आवरण हटा देते हैं। देन थर्ड बार मोल्टिंग, फोर्थ बार मोल्टिंग, कंटिन्यू में चलता रहता है और लास्ट में आके ये पूर्ण रूप से कैटरपिलर बन जाता है। ये वाली जो स्ट्रक्चर बन रही है ये पूर्ण कैटरपिलर की बॉडी सेगमेंटेड, कमेंट्स आ जाएंगे जॉइंटेड अपेंडेसेस पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके बॉडी पे जॉइंटेड अपेंडेसेस दिख रहे हैं। उसके बाद सेगमेंटेड, बीच में बार बार खंडन दिख रहा है तो ये आ जाएंगे सेगमेंटेड होते हैं। ये जो पूरी अवस्था होती है ये लार्वल अवस्था होती है, जिनमें ये गति करते हैं, भोजन करते हैं। ये अतिभोजी होते हैं, भोजन की इनको बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए शहतूत की पत्तियों की भी पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए जब इनमें लार्वा का निर्माण हो रहा है, क्योंकि लार्वा अतिभोजी होते हैं, इनको पत्तियों की आवश्यकता नहीं हो। अगर पत्तियां पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली तो इनकी डेथ हो जाती है। उसी वजह से जो रेशम उद्योग है उनमें भारी नुकसान भी हो जाता है। देन इनके बाद प्यूपा का निर्माण होता है। प्यूपा के लार्वा के जस्ट बाद की स्टेज होती है। ये जो प्यूपा होता है, जैसे हमने लार्वा में पढ़ा कि वो गति करते रहते हैं, प्यूपा कभी भी गति नहीं करता। लार्वा भोजन लेता है, प्यूपा को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना भोजन के भी आराम से रह सकते क्योंकि ये किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करते। सिर्फ एक पर्याप्त अवस्था होती है जो कि 4 से 5 दिन तक रहती है। जब लार्वा बन जाता है 6 से 8 दिन इन्होंने लार्वा बता दिया, स्टार्टिंग के 2 दिन, देन 2 दिन करके इन्होंने 5 इंस्टार्स बना दिए। उसके बाद जब पूर्ण एडल्ट लार्वा बन जाता है तो वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो प्यूपा होता है इनएक्टिव स्टेज में रहता है, एक निष्क्रिय अवस्था में, किसी भी प्रकार की गति नहीं करता है। ये इनका जो टाइम पीरियड होता है 4 से 5 दिन का होता है। इसके पश्चात यही प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कैटरपिलर खाना खाना बंद कर देते हैं तथा अपनी अगली अवस्था की तैयारी में लग जाते हैं तो जो कैटरपिलर की लार ग्रंथियां होती है वो रेशम को स्त्रावित करती है। ये रेशम हवा के संपर्क में आएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो कैटरपिलर्स होते हैं इनमें सिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं। यही सिल्क ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफाई रूप होती हैं। ये एक पदार्थ का सीक्रेशन करती है। जिस पदार्थ का ये सीक्रेशन करता है वो उस पदार्थ को ये क्या करती है, अपनी बॉडी के चारों तरफ प्लेटना स्टार्ट कर देती है। और जैसे जैसे ये पदार्थ हवा के संपर्क में आता है एक कोकून का निर्माण कर लेता है। ये जो कोकून होता है कठोर होता है क्योंकि सिल्क ग्लैंड द्वारा स्त्रावित हवा के संपर्क में आ गया, जिसकी वजह से ये कोकून एकदम कठोर होकर बॉडी पे आवृत हो जाता है। तो जब हम प्यूपा की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एकदम पत्थर जैसी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोकून का निर्माण हो चुका होता है। तो जब इन ग्रंथियों से तरल पदार्थ स्त्रावित होता है तो कोकून का निर्माण हो जाता है। इन कोकून का निर्माण लगभग 4 से 5 दिन तक चलता है। प्यूपा स्टेज ही 4 से 5 दिन है, मतलब कोकून का निर्माण भी 4 से 5 दिन तक निरंतर चलता रहेगा। अंत में अंडाकार पीले व हरे रंग के कोकून का पीले व सफेद रंग के कोकून का निर्माण होता है। सबसे प्रथम में ही हमने पढ़ रखा था कि ये जो कोकून का निर्माण कर रहे हैं वो येलो एंड व्हाइट कलर के होते हैं।
कुछ प्रजातियों में कोकून पत्तियां अथवा पेड़ों की टहनियों पर लटका रहता है। लगभग 15 दिन में कोकून के अंदर लार्वा का रूपांतरण भूरे रंग के प्यूपा में हो जाता है। जो लार्वा होता है उसे प्यूपा बनने में लगभग 15 दिन का टाइम लगता है। देन प्यूपा के बाद वही एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से एडल्ट फर्टिलाइजेशन करके पूरी की पूरी अपनी एक लाइफ साइकिल वापस चलाता रहता है। तो ये इनकी लाइफ साइकिल निरंतर चलती रहती है। तो स्टार्टिंग एडल्ट से और लास्ट भी हम आके एडल्ट पे रुक जाते हैं। एडल्ट फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे अंडे बने, अंडों में जब हैचिंग हुई, उष्मायन करवाया गया, तो इंस्टार्स का निर्माण हुआ। इन्हीं इंस्टार्स को लार्वल स्टेज कहा जाता है। लार्वा के ही अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे फर्स्ट इंस्टार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टार। फिफ्थ इंस्टार तक आते आते ये पूर्ण एक एडल्ट लार्वा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन लार्वा की जो सिल्क ग्लैंड होती है, एक चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन करती है, उस पदार्थ की अपनी बॉडी पे प्लेटना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। जब ये पूरी अपनी राउंड राउंड बॉडी पे लपेटना स्टार्ट करते हैं तो वो पदार्थ वायु के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। देन हम जब प्यूपा की स्ट्रक्चर देखते हैं तो एकदम पत्थर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पूर्णतः कोकून का निर्माण हो गया। ये कोकून व्हाइट एंड येलो कलर का होता है। इस प्रकार ये एक सिल्क वॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ हिस्ट्री चलती रहती है, जो कि कंटिन्यू, जैसे एडल्ट आया, देन एडल्ट में फिर से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो ये एक साइकिल जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। थैंक यू।